वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। तैयार है तो वो मेरी कौम के बेटे। अगर किसी कौम का खून पानी से ज्यादा सस्ता हो गया है तो वो इसी कौम मुस्लिम का खून है। अगर रशा की सरहदों सीमा में किसी मजहब के बेटों का सर धड़ से अलग करने की लोग मुनज़्ज़म कोशिशें कर रहे हैं तो वो इस्लाम के बेटों के ताल्लुक से उनकी ये सोच निकल कर आ रही है। अगर चाइना के दीवारें कहा के साए में बैठकर ये चीन के लोग किसी मजहब को मिटाने की खातिर सरजोड़ कर बैठे हुए हैं तो उसी मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। अगर अमेरिका के वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठकर गोरी चमड़ी के लोग किसी को मिटाना चाह रहे हैं तो वो उसी इस्लाम मजहब के मानने वालों को मिटाना चाह रहे हैं। आज पूरी दुनिया की कोशिश यही हो रही है। आप घर से निकलिए, अपनी डिस्ट्रिक्ट में देखिए, डिस्ट्रिक्ट से निकलिए, अपने इलाके को देखिए, इलाके से निकलिए, आप अपने सूबे को देखिए, स्टेट से निकलिए, आप मुल्क को देखिए। मुल्क की अजीब फजा हो रही है, मुल्क के अजीब हालात हो रहे हैं। याद रखिएगा, मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करता हूं, मगर अपनी कौम के बेटों को इस्लाम की तारीख के उन पन्नों की लिखी हुई तहरीरों को सुनाना चाहता हूं जिस तहरीरों की बुनियाद पर इस्लाम के हिनहिनाते हुए घोड़ों ने अपने दंदनाते हुए पैरों को कभी दरिया के पानी के लहरों पर रखा था तो दरिया के पानी ने कहा था दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम इस्लाम के बेटों को तारीख बता रहे हैं, वरना नौमान अख्तर फायकुल जमाली को यह मालूम है कि इस्लाम के बेटों को दुनिया की कोई पार्टी कुछ नहीं दे सकती है, इसलिए कि किसी भी कौम की कामयाबी इसमें पिन्हा नहीं है। इस्लाम के बेटों के फैजुल मरामी की तारीख इस बात पर पिन्हा नहीं है कि किस मुल्क की कौन सी पार्टी मुसलमानों को क्या देती है, कौन सी पार्टी मुसलमानों के लिए क्या ऐलान करती है। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमा दिया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। कौम की किसी भी हालत को अल्लाह नहीं बदलता है जब तक कि वो खुद अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार न हो जाए। पूरी दुनिया इस्लाम के बेटों को मारना चाह रही है, पूरी दुनिया इस्लाम के बेटों के हाथों में भीख मंगों का कटोरा देना चाहती है ताकि इस्लाम के बेटे शहरों की चौड़ी सड़कों के किनारे बैठकर एक कटोरा लेकर आवाज लगावे के दे दो 2 रोटी और दे दो 4 पैसे और दे दो कुछ रुपये। पूरी दुनिया चाहती है कि इस्लाम के बेटे कंगाल हो जाए। पूरी दुनिया सोच रही है इस्लाम के बेटों के हाथों में भीख मंगों का प्याला थमा दिया जाए। पूरी दुनिया सोच रही है किस तरीके से इस्लाम के बेटों को दरियूजा कर बनाकर जलीलो खार कर दिया जाए। इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे करूं, मैं एक जुमला नहीं बल्कि कई जुमलों में अपनी बात डंके की चोट पर सीना ठोककर हिंदुस्तान में बैठे हुए 56 इंच वाले को भी बताना चाहूंगा और पूरी दुनिया को पैगाम दूंगा, बड़ा नादान है तू जो ये सोचता है कि इस्लाम के बेटों के हाथों में कटोरा देंगे तो इस्लाम मिट जाएगा। बड़ा बेवकूफ है तू कि ये समझता है कि इस्लाम के बेटों को भिखारी बनाएंगे तो इस्लाम मिट जाएगा। अरे इस्लाम कभी पैसों से नहीं चला है, इस्लाम कभी खनकते हुए सिक्कों से नहीं चला है, इस्लाम कभी तिजोरी के बंद रुपयों से नहीं बढ़ा है, इस्लाम कभी अमेरिका के डॉलर से नहीं चला है, इस्लाम कभी सऊदिया के रियाल से नहीं चला है, इस्लाम कभी खनकते हुए सिक्कों पे नहीं चला है। जुमला कहने की इजाजत दो। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह।
किसी का हाथ झुका न रहे। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अली अकबर की जवानी का वास्ता है, तुम्हें उन्हों मोहम्मद के कलेजे का वास्ता है, तुम्हें करबला की जमीन के उन जर्रों का वास्ता है जिन जर्रों ने हुसैन के सजदों के बोसे लिए हैं। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। जमाली को कहने की इजाजत दे दो, इजाजत दे दो कि इस्लाम गोश्त की रखी हुई बोटियों से नहीं फैला, इस्लाम मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मैं किसी की दी गई खैरात की रोटी से अपनी खिलाफत के खानदान के बेटों की परवरिश नहीं करता हूँ। मुताले की तीर से मवाद की हिरनों का शिकार करता हूँ। खुद भी ताजा गोश्त खाता हूँ, सामने वालों को भी ताजा गोश्त खिलाता हूँ। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहो, मुलाहिजा फरमाइए। इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मेरा जज्बे मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहां तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूंका। मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। इस्लाम पैसों से नहीं चला, इस्लाम तो नबी की सूखी हुई रोटियों से चला। इस्लाम तो जब पेट पर पत्थर बंधे हैं तब चला। इस्लाम तो जब ताइफ की वादियों में औबाशों ने मेरे आका की नबूवत के पैरों को पत्थरों से लहूलुहान किया तब आगे बढ़ा है। इसलिए कोई ये न समझे कि इस्लाम के बेटों से रोटी छीन लेंगे तो इस्लाम मिट जाएगा। हाय आया यूरी से तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। हिंदुस्तान के मुसलमानों, हालात अगर कुछ बदले हुए हैं तो गम मत करना। अरे जब तातार के फितने को हमने उल्टा कर दिया तो आज का फितना क्या है? जब हमने यजीदी फितने को सीने पे तीर खाकर शिकस्त दे दिया तो इस्लाम के बेटों, तुमको ये नहीं सोचना है कि इस्लाम बचेगा कैसे, तुम्हें यह सोचना है कि इस्लाम को फैलाएं कैसे। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। इस्लाम फकीरी से चला है, इस्लाम मुफलिसी से चला है, इस्लाम अजीमतों की राहों पे चलकर चला है, इस्लाम मुसीबतों की गुजरगाह से गुजर कर आगे चला है। हजरात आइए मैं आपको तारीख का एक लहजा सुनाता हूँ, मुलाहिजा फरमाएंगे, मुलाहिजा फरमाएंगे। इस्लाम की फकीरी की दास्तान का एक रंग दिखलाता। अच्छा कुछ आप मुझसे बात कीजिए। मेरे आका की पूरी जिंदगी 63 साल। कितने साल? जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाथ उठाकर बोलो मेरे आका की पूरी जिंदगी कितने साल। मेरी बातों को कबूल कर लो। अभी शायद मेरी गुफ्तगू कुछ भारी लगे मगर 3 दिन के बाद मेरी गुफ्तगू बहुत हल्की महसूस होगी। मुलाहिजा कर लो, मुलाहिजा फरमाइएगा। मेरे आका की पूरी जिंदगी 63 साल। 63 साल में 40 साल तक मुस्तफा खामोश रहे। जरा देखो नबी की जिंदगी, जरा देखो आइडियल की जिंदगी, जरा देखो रसूल कायनात की जिंदगी। पूरी जिंदगी 63 इयर्स ओल्ड, 63 साल, और 63 साल में 40 साल चुप रहे। कितने साल चुप रहे? कितने साल चुप रहे भाई साहब? पीछे वाले बोल दो कितने साल चुप रहे?
63 साल में 40 साल चुप, जब तक नबी चुप थे। अगर अहले इल्म में दुआ नहीं देंगे तो आज अपनी खिताबत का गला अपने हाथों से मैं दबा कर रख दूंगा। अहले इल्म की तवज्जो, अहले इल्म की तवज्जो। 63 साल में 40 साल चुप, जब तक नबी चुप रहे सब बोलते रहे, नबी का जवाब नहीं। 40 साल चुप, सब बोलते रहे, आमना के यतीम का जवाब नहीं। सब बोलते रहे, हाशमी पोते का जवाब नहीं। सब बोलते रहे, मुत्तलबी शहजादे का जवाब नहीं। सब बोलते रहे, मक्की लाल का जवाब नहीं। नबी लाजवाब, मोहम्मद लाजवाब है। मोहम्मद जैसा सादिक कोई नहीं, मोहम्मद जैसा अमीन कोई नहीं, मोहम्मद जैसा हसीन कोई नहीं। लाजवाब है अब्दुल मुत्तलिब का पोता, लाजवाब है अबू तालिब का भतीजा, लाजवाब है अब्दुल्ला का शहजादा। 40 साल तक मुस्कुराता हूं। मैं नबी की जिंदगी बता रहा हूं, मुझे खुद अच्छा लगता है जब मैं ये बताता हूं। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। 40 साल तक चुप रहे। तेरे घर में भी बेटे होंगे, तेरे घर में भी लाल होंगे। अरे पोतों की भीड़ होगी तेरे घर में, नवासा की अंजुमन होगी तेरे घर में। तू घर में रहता है, खबर मिलती है लड़ाई हो गई। 8 साल के बच्चे की लड़ाई 8 साल के बच्चे से। ढेला चला, पत्थर चला, दांत काटा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा। बड़े निकल जाते हैं बंदूक की नालियों में गोलियां डालकर। जब बेटा 15 साल का होता है, ग्रुपबंदी गैंगवार की सूरत इख्तियार कर लेता है ये बेटा। जब 24 साल और 25 साल का जवान होता है मुआशरे का बेटा, निगाह जमीन पर नहीं दिखती, आवारा हो जाती है। तो जिस उम्र में लड़ाई हो, जिस उम्र में ढेला चले, जिस उम्र में पत्थर चले, जिस उम्र में इंसान की नजर भटकती है, कुर्बान जाओ। नबूवत का ऐलान नहीं किया मगर बचपन नबी का लाजवाब। कब बोलोगे सुभान अल्लाह, कब बोलोगे सुभान अल्लाह। नबी का लड़कपन लाजवाब है, नबी की अदा लाजवाब है, नबी की गुफ्तगू लाजवाब है। नबूवत का ऐलान नहीं किया मगर बचपन लाजवाब है, लड़कपन लाजवाब है। 17 साल की जिंदगी लाजवाब, 18 साल की जिंदगी लाजवाब, 20 साल की जिंदगी लाजवाब, 25 साल की गबरू कड़ियल जवानी। स्टेज वाले पूरे हाथ उठाकर बोले जरा सा, स्टेज वाले उलमा जरा हाथ उठा के बोले। 25 साल की गबरू कड़ियल जवानी और 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे। 40 साल की बेवा खदीजा से शादी किया, शादी किया। कहां है 56 इंच की छाती ठोकने वाला बेवकूफ इंसान। अरे जो अपनी बीवी को ना संभाल सका हो। सुभान अल्लाह। ऐलान सुन चुके हैं, मेरी तरफ भी मोबाइल आया। अल्लाह उनके ज़हनो फिक्र में नबी की मोहब्बत का मोबाइल हर वक्त वाइब्रेट रखे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अनिल में की तवज्जो। गुफरान भाई आप नहीं मुस्कुराइएगा तो मैं खुदकुशी नहीं करूंगा मगर कुछ कर लूंगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मुलाहिजा फरमाइए, ये लोग जिससे बेटी न संभले, वो जिससे बीवी न संभल सके, वो जो बहन को उसकी इज्जत न दे सके, वो उस इस्लाम पे हमला करते हैं
उस मजहब पे हमला करते हैं जिस इस्लाम के नबी कायनात मोहम्मद अरबी ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा खदीजा को अपनी जिंदगी में दाखिल करके दुनिया को ये बता दिया कि नादान देख नबी कितना लाजवाब है। और यहीं पर सुन्नियों ने मचल कर और सीना ठोक कर डंके की चोट पर औकात बता दिया कि सुन, अपनी बीवी की हिफाजत हम किसी मुल्क के संविधान से नहीं करते, हम या तो हदीस से करते हैं या कुरान से। जरा मुस्कुरा के बोलो, जिनके पास बहनें हैं वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जिनके पास बहन नहीं है, दिल में तमन्ना है कि बहन होती तो हम भी बहन को प्यार देते, वो भी हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अरे जब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जब किसी घर में कोई बेटी पैदा होती, भाई का चेहरा उतर जाता, बहन आ गई, खिलाना पड़ेगा, जवान करना पड़ेगा, कई रिश्ता ढूंढना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, बहनोई लाना पड़ेगा। बहनोई के तसव्वुर से एक इंसान गैरत में जमीन में गड़ जाता था। जिस दुनिया का हाल ये था कि कोई बहनोई को देखना नहीं चाहता था, ऐसे माहौल में एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। अच्छा जरा सा सुना दे, हम भी कुछ उर्दू में नहीं सुनावेंगे, अरबी में सुना, नहीं समझिएगा तो समझावेंगे। हम लोग तो समझाने ही वालों में है, आप लोग समझने वालों में है, समझाने वाला तो तैयार है, मामला आपका है, आप क्या कर रहे हैं वो आप जानते। इजाजत है, जरा मुस्कुरा दीजिए, दाएं बाएं देखिए कौन लोग हैं जिनको मुस्कुराना नहीं आता। शायद पटना में कोई ऐसा हॉस्पिटल बनाया जा रहा हो नीतीश कुमार जी के पीरियड में, गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला के मशवरे से, जहां हंसाने का इलाज भी चलता हो, मुझको तो इल्म नहीं है, मैं बलियावी साहब को देखता हूँ, मेरे दिल की दुनिया हरी भरी हो जाती है। अब हॉस्पिटल बन रहा है कि नहीं बन रहा वो तो भाई हमारे गुफरान साहब जाने, ये भी मुझको नहीं मालूम कि पार्टी वार्टी से बिलोंग करते हैं, और करते हैं कहीं भी रहे तो इस्लाम और मुसलमान के शाने एहतमाम के साथ आप रहे, ये मेरी दुआ है। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, जरा जी लगा के बोलो से बेटा ए कहाँ कहाँ। हाँ हम जरा सा दिलबर शाही से भी थोड़ा सन के हुए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुनो 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 सुनो, आका ने बहन को इज्जत दिया, आका ने बहन, एक बात याद आ गई तो बता दे रहा हूँ हुजूर, जब पूरी दुनिया में लोग बहनों को परवरिश तो देते थे, शादी भी करते थे, मगर बहनोई के लिए अच्छी सोच नहीं रखते थे, नबी ने वो सोच दिया और ये बताया कि बहन नफरत की चीज नहीं, बहन तो मोहब्बत की चीज है। आओ, आका ने नबूवत का ऐलान किया, 13 साल तक नबूवत के ऐलान के बाद भी मक्के में रहे। कितने साल रहे? पूरा मजमा हाथ बोले कितने साल रहे? फिर मैं पलटता हूं अपने जुमलों को, अपनी कहानी को आप तक पहुंचाता हूं। 63 साल पूरी जिंदगी, 40 साल में नबूवत का ऐलान किया और नबूवत के ऐलान के बाद 13 साल तक मक्के ही में रहे। मुकम्मल 53 साल, 63 ईयर्स, 53 को लेस करो बचा 10 साल। नबूवत का ऐलान जब तक नबी ने नहीं किया, मेरे आका सबकी आंखों का तारा बने थे। मोहम्मद लाजवाब, मोहम्मद की सोच लाजवाब, मोहम्मद का कैरेक्टर लाजवाब, मोहम्मद का किरदार लाजवाब, मोहम्मद की सोच लाजवाब, मोहम्मद का हुस्न लाजवाब, मोहम्मद की अदा लाजवाब। मगर जब 40 साल में नबूवत का ऐलान किया, सब दुश्मन, मगर 13 साल तक हलचल भाई
मुझे मालूम है कि आपको होना मश्क नकीब हर एक उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, मगर सियाहत के दरमियान शायद जंगल के किसी हिस्से का कोई भी दरख्त का पत्ता आप देखने से छूट गए हो। तो मैं ये आपको दिखला रहा हूं, राजा फरमाइएगा तो जो चाहूं 53 साल बरकाती साहब 53 साल 13 साल तक नबी नबूवत के ऐलान के बाद मक्के में रहे, 13 साल तक रहे, मगर 13 साल तक रास्ते में कांटे बिछाए गए, मुस्तफा चलते हैं दुआ देते हैं। ताइफ की वादियों में औबाशों ने पत्थरों से मेरे आका के कुदूमे में मैंने तो लुज़ूम को लोहूलुहान कर दिया। रिवायत मिलती है इस्लाम के बेटो सुनो, गाड़ी वाले हो, घोड़े वाले हो, मोबाइल वाले हो, लैपटॉप वाले हो, बहुत काबिल हो आप लोग, मगर आओ नबी की जिंदगी सुनो मेरे आका की जिंदगी। जब ताइफ की वादी में औबाशों ने पत्थरों से मारा था मेरे आका को, मेरे आका की नबूवत के एक पैर पे पत्थर की चोट लगी, आका सहला रहे थे, अभी उस पांव का दर्द भी नहीं निकलता था कि दूसरे पांव पर पत्थर की चोट आती, अभी उस दर्द को नहीं निकाल पाते कि फिर पहले पांव पे चोट लगती, अभी उसका दर्द नहीं निकाल पाते कि दूसरे पांव पे चोट लगती। फिर भी मेरे मुस्तफा ने क्या कहा, पहाड़ का फरिश्ता आ गया, कहा मौला दोनों मेरे हबीब दोनों पहाड़ों को मिला दूं ताकि ये कौम तबाह हो जाए। इस कदर दर्द में डूबा हुआ रसूल, दर्द में डूबा हुआ रसूल, मगर मेरे आका ने क्या कहा, मैं जहमत नहीं हूं, मैं तो सारी कायनात के लिए रहमत हूं, मैं तो रहमत हूं, दुआओं की बरसात किया नबी ने। 13 साल तक मक्के में रहे, किसी को मारना तो दूर की चीज है, किसी को आका ने उंगली भी नहीं दिखाया, उंगली भी नहीं दिखाया। कोई ये न समझे, अकीदे की बात कर रहा हूं, कोई ये न समझे कि मेरे रसूल मजबूर थे, कोई ये न समझे कि मेरे रसूल पावरलेस थे, कोई ये न समझे मेरे आका कमजोर थे, पत्थर की चोट खाते रहे, कुछ नहीं किया। नहीं, वो मेरे आका का किरदार था, वो मेरे आका का इखलाक था। जिस नबी ने 13 साल तक, जिस नबी ने 13 साल तक मक्के में रहकर किसी को मारना तो दूर उंगली नहीं दिखाया, मगर कोई ये न समझे कि नबी मजबूर थे। उसी नबी ने उसी मक्के में जब जरूरत पड़ी तो उंगली उठाया तो किसी की टांगे नहीं तोड़ी, आसमान के चांद का सीना तोड़ के रख दिया। इतने पावरफुल थे नबी, इतने पावरफुल थे नबी, मगर 13 साल तक दुआओं से नवाजते रहे। एक मर्तबा उंगली दिखाया, इजाजत हो तो मैं वो उंगली दिखला दूं, वो उंगली की कहानी दिखला दूं, इजाजत है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरा वादा है कि अरबी में शेर पढ़कर जाऊंगा, भूल जाऊं तो याद दिला देना। मुलाहिजा फरमाइए, मुलाहिजा फरमाइए, खूब अच्छी तरह सुनिएगा। मैं आपको हंसा नहीं सकता, मैं आपको कह नहीं दे सकता, मैं पागल हूं क्या कि मेरी कौम रोती और मैं उसे हंसाऊं? मैं पागल हूं क्या कि मेरी कौम फलस्तीन में कट रही है और मैं आपको हंसाऊं? मैं पागल हूं क्या कि मेरी कौम के बेटे मीरठ में काटे जा रहे, मैं आपको हंसाऊं? मैं पागल हूं क्या कि मेरी कौम के बेटों के सरों से भागलपुर के जमीन को कोड़कर गोभी बो दी गई और मैं आपको हंसाऊं? मैं पागल हूं क्या कि गुजरात की गलियों में मेरी बेटियों को दौड़ा दौड़ा कर बेआबरू किया गया हो और मैं आपको हंसाऊं? मैं आपको नहीं हंसा सकता। वो हंसावे जिसको हंसने के अलावा कुछ नहीं आता, वो हंसावे जिसको आपकी गिरती हुई हालत पर अपना जायजा लेना नहीं आता। उस कौम को हंसने की क्या जरूरत है? जब तक तुम रोते थे आगे थे, जब तक तुम रोते थे तुम कामयाब थे, जब तक तुम रात की तन्हाई में खुदा की बारगाह में अपने आंसुओं को बहाते थे तो रब कहता था रात में तू मेरे लिए रोया है, दिन में मैं तेरे लिए समंदर को कर दूंगा, दिन के उजालों में मैं तेरे लिए आसमान की बुलंदी को लाकर रख दूंगा। ऐ मेरी कौम के बेटो, बहुत सुथरे और क्लियर वे मैं आपकी समात को आवाज दे रहा हूं, मेरी कौम के बेटो तुम अपने आप को तैयार करो कि हम ऐसे लोगों को नहीं आवाज देंगे,
जो मेरे जज्बात से खेलता हो। हम ऐसे लोगों को नहीं जलसे में बुलाएंगे जो मुझे कुछ देना नहीं जानता हो। तुम्हें बदलना होगा, और अगर तुम नहीं बदलोगे तो तलवारें तैयार हैं बदलने के लिए। तुम नहीं बदलोगे तो गुजरात की सीना जोरी तैयार है बदलने के लिए। तुम नहीं बदलोगे तो यूपी का माहौल तैयार है तुझे बदलने के लिए। याद रखना, याद रखना, इस्लाम कभी नहीं मिटेगा। बोलो हाथ उठाकर इस्लाम, हाथ उठाकर बोलो इस्लाम, हाथ उठाकर बोलो इस्लाम। तो सुन लो, इस्लाम तो कभी नहीं मिटेगा, मगर तुम अगर नहीं सुधरे तो तेरी नस्ल बिगड़ जाएगी, तेरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, तेरी नस्लें लुट जाएगी। अरे जिस कौम के पास नबी जैसा रहनुमा हो, जिस कौम के पास कुरान जैसी आइडियोलॉजी किताब हो, वो कौम क्यों लूट रही है बात समझ में नहीं आती। वो कौम क्यों तबाह हो रही है बात समझ में नहीं आती। एक तरफ तो हम कहते हैं मेरे पास कुरान है, मेरे पास नबी है तो क्यों लूट रहे हैं हम, क्यों नाकाम हो रहे हैं हम, क्यों कामयाब नहीं हो रहे हम। हर कोई आता है 2 लाख देता है और चला जाता है। वजह क्या है, कहां पर हमसे चूक हो रही है। इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। इस्लाम के बेटों, बुजुर्गों से मेरी गुफ्तगू नहीं होती है, बुजुर्गों की दुआएं मैं चाहता हूं, मैं जवानों से बातें करना चाहता हूं, मैं कॉलेजेस के पढ़ते हुए बच्चों को आवाज देना चाहता हूं, मैं इस्लाम के शहजादों को अपनी आवाज देना चाहता हूं, जिन शहजादों के सीने में इस्लाम की मोहब्बत शोला बनकर आगे बढ़ने की लपक दिखलाना चाहती है। इस्लाम के बेटों आओ, तुम्हें सुनाता हूं मैं वो कहानी। इस्लाम गरीबी से चला है, इस्लाम फकीरी से चला है, इस्लाम मुफलिसी से चला है, और चला है तो पूरी दुनिया में जब बहनों की कोई इज्जत नहीं थी। 13 साल मक्के में रहे, फिर मदीने पहुंचे। अब जंगे बद्र शुरू हुई, जंगे उहुद शुरू हुई, अब जंगे हुनैन शुरू हुई। इससे पहले इस्लाम की कोई लड़ाई सामने नहीं आई है। 53 साल तक रसूल मक्के में रहे, कोई लड़ाई नहीं हुई, मगर तब 53 साल के बाद लड़ाई हुई तो रसूल की फौज ने लड़ाई जीत लिया, कुफ्र हार गया। कुफ्र, आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो जरा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। कुफ्र हार गया, हार गया। पकड़े गए लोग, पकड़े गए लोग। मुस्तफा ने कहा जो लोग पकड़े गए हैं उसमें जो जिस रैंक का आदमी हो उससे उतना ही लो और छोड़ दो। सबका पैसा फिक्स हो गया। आज की जुबान में पकड़े गए थे, जिस कबीले से लड़ाई हुई थी उसी कबीले में रसूल पाक की दूध पिलाने वाली अम्मी हजरत दाई हलीमा की प्यारी बेटी हजरत शीमा की शादी हुई थी। हजरत शीमा की शादी हुई थी तो हजरत शीमा के शौहर भी पकड़े गए। चंदा हो रहा है घर घर, काहे का चंदा? लोग पकड़े गए छोड़ाना है, लोग पकड़े गए छोड़ाना है। जैसे आज जेल में चले जाते हैं कभी गांव के लोग तो पूरे गांव में चंदा होता, काहे का चंदा? जो जेल गया छोड़ाना है, जो जेल गया छोड़ाना है, जो जेल गया छोड़ाना। ऐसी चंदा हो रहा था, छोड़ाना है, छोड़ाना है, छोड़ाना है, छोड़ाना है, छोड़ाना है, छोड़ाना है, छोड़ाना है। लोग घर घर चंदा कर रहे थे। हलीमा की बेटी शीमा के घर से पहुंची। शीमा के पास तो कुछ नहीं था, गरीबी में जिंदगी गुजर रही थी, इफलास का तकिया था, गुर्बत का बिछौना था, मजबूरी की चादर थी, फक्र की रजाई थी। ओढ़कर शीमा अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारती थी। जब इनका शौहर ही पकड़ लिया गया, अब पैसे भी नहीं है, सब तो छूट जाएगा, शौहर कैसे छूटे? तड़प रही है, बिलक रही है, आंखों में आंसू है। काफिला गुजर रहा था, चंदा करने वालों की भीड़ गुजर रही थी। दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से शीमा निकली। क्या बात है? कहा चंदा कर रहा हूं, चंदे लाओ, छुड़ाना है तुम्हारे शौहर को भी। अभी कुछ बोलना ही चाहती थी कि देखा कि कुछ चंदा करने वालों की जुबान पर मोहम्मद 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 बार बार ये लफ्ज आ रहा है। मोहब्बत से बोलिए सुभान।
हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। ये लफ्ज आ रहा था। सीमा कहती है, ए मेरे कबीले के लोगों, ये मोहम्मद मोहम्मद क्या कर रहे हो? तो कबीले के लोगों ने कहा नहीं मालूम, जिसने हमारे लोगों को और तुम्हारे शौहर को पकड़ लिया है वो वही मोहम्मद की फौज है, वो वही मोहम्मद की फौज है। तो सीमा कहती है अगर मोहम्मद ने पकड़ा है तो चंदा मत करो। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? कब बोलोगे सुभान अल्लाह? ये नाता गिर गए सजदे में जब वक्त कयाम आया। जब कयाम का वक्त आता है तो मेरी कौम सजदे में जाती है, और जब सजदे का वक्त आता है मेरी कौम खड़ी हो जाती है। सजदा तो अदा हो जाएगा, कयाम भी पा लिया जाएगा, मगर पूछिए हजरत से नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सीमा कहती है कि अगर मोहम्मद ने पकड़ा है तो टेंशन न लो। का दिमाग खराब हो गया क्या सीमा? शौहर पकड़ा गया तो तड़प रही हो क्या? का नहीं तड़प नहीं रही हूं, मैं छोड़ा लूंगी। मैं छोड़ा लूंगी? कैसे छोड़ा लोगी? कबीले के बड़े बड़े सरदार का दिमाग उड़ रहा है और तू छोड़ा लेगी? कहा का किस बुनियाद पर? तो सीमा ने कहा पूरे अरब में माना कि आज से 50 साल पहले का वाकया है। मेरी माँ की झोपड़ी थी, उसी में एक झूला था, उसी में मेरा भाई झूलता था, हम झूला झूलाते थे। उसी भाई का नाम तो मोहम्मद। हाथ उठाकर बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। उसी भाई का नाम तो मोहम्मद है। पूरे अरब में किसी का नाम मोहम्मद नहीं है। वो जरूर मेरा भाई। टेंशन न लो, छोड़ा लाएंगे। लोगों ने कहा दिमाग खराब हो गया, वो बचपन था, अब मोहम्मद का मिजाज अर्श पर है। कहा हाँ, मेरे बाबू का मिजाज उस वक्त भी अर्श ही पर था, उस वक्त भी अर्श ही पर था। क्या मतलब? का जाकर दिखलाती हूँ, अभी मतलब पूछो मत, दिखलाती हूँ। थ्योरी नहीं देगी सीमा। मोहम्मद की बहन है, प्रैक्टिकल देगी। मोहम्मद की बहन है, प्रैक्टिकल देगी। चल पड़ी, आए है, चली है भाई के घर। जब तक सब नहीं बोलोगे मैं ऐसा ही करता रहूंगा। और मोहब्बत से बोलो, और मोहब्बत से बोलो। चली है भाई के घर, चली है भाई के घर। कहाँ है बोलो? जो अपनी बहनों को हिकारत की नजर से देखते थे, आज मोहम्मद अरबी के घर बहन जा रही है तो कितने तेवर के साथ जा रही है कि ये अरब का कोई और भाई नहीं है जो बहन देखकर नजर मोड़ ले। ये वो मेरा भाई है कि जमीन पर बहन को देखे तो आंचल पे पहुंचा दे। चली है, चली है, चली है, चली है, चली है, चली है, चली है। अरे बोलो बोलो भाई। चली है, खेमा लगा है, मुस्तफा अंदर है। मुस्तफा के 2 सिपाही हाथों में तलवार लिए दरवाजे पर खड़े हैं। कोई अंदर न जाए, कोई अंदर न जाए, कोई अंदर न जाए। हजरत सीमा बढ़ी, कहती है तलवार हटा, तुझे मालूम नहीं मोहम्मद की बहन जा रही है, तुझे मालूम नहीं मोहम्मद की बहन जा रही है। इतना सुनना था, आका के गुलामों ने अपनी नजरें नीची कर ली और तलवारों को हटा दिया। अंदर आका ने सुन लिया। अरे जिससे खुदा न छुपा हो उससे सीमा का बचपन कैसे छुप सकता है? अंदर मुस्कुरा रहे हैं मुस्तफा कि मेरी बहन का तेवर तो देखे अरब, मेरी बहन का तेवर तो देखे अरब। मुस्कुरा रहे हैं। मुस्तफा की बहन सीमा अंदर गई है। भाई की नजर बहन पे पड़ी है, बहन की नजर भाई पे पड़ी है। बरसों बाद नहीं, 50 साल के बाद नजर पड़ी है, 50 साल के बाद नजर पड़ी है। आका कहते हैं मेरी बहन कैसे आना हुआ? कहा मेरे भाई मोहम्मद जिस कबीले से लड़ाई हुई वो मेरा ही कबीला था और मेरा शौहर भी पकड़ा गया। लोग चंदा कर रहे थे। मैंने कहा क्या कहा? चंदा करोगे? अभी बहन कबीले में मौजूद है, भाई से सबको छोड़ा लाएगी। मोहम्मद अरबी ने मुस्कुरा कर कहा बहन।
अगर तेरे सीने में दिल हो भाई का तो सुनना सुनना। फरमाते हैं मुस्तफा बहन, अरे जब कैदियों को छोड़ना ही था तो आने की जरूरत क्या थी? सिर्फ एक कह देती कि जा कह दे मोहम्मद की बहन शीमा का कबीला है, तेरा भाई तेरे नाम पर कबीले के हर कैदी को आजाद कर दे। ये है नबी की जिंदगी। उसके बाद का जा छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। तो दिल लगाकर सुनो ना यार, दिल लगा के सुनो। जा छोड़ दिया, छोड़ दिया। जैसी जाने लगी शीमा का, ए बहन ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, एक शर्त है। कहा भाई बहन के साथ शर्त, छोड़ तो बेला शर्त दूं, मगर आज शर्त की जी चाहता है कि शर्त रखो। का कौन सी शर्त है? का ए शीमा उम्र में तो बड़ी हो, उम्र में ज्यादा हो, बड़ा तो मैं ही, उम्र में ज्यादा हो बड़ा तो मैं ही हूं। हाँ बोलो ना मेरे भाई। कहा याद है वो बचपन की कहानी, जब तक हर कोई मुस्कुराएगा नहीं, पहले कुर्सी वाले मुस्कुराए, अब आप मुस्कुराइए, फिर दोनों मुस्कुरा कर हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। आप देखिए आका फरमाते हैं शीमा, याद है बचपन की वो कहानी, याद है बचपन का वो वाकया? कौन वाकया मेरे भाई? हलीमा का घर था, गरीब की कुटिया थी, छोटा ऐसा झूला था, मैं उसमें झूलता था, आप उसमें झूलाती थी। का सब याद है। कहा कुछ गाती भी थे आप, हलचल भाई, कुछ गाती भी थी आप? हाँ वो भी याद है। लोरी देती थी आप? हाँ वो भी याद है। तो जो गाती थी याद है, तो जब तक सुनाइएगा नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। जरा भाई बहन की मोहब्बत देखिए, हम नहीं छोड़ेंगे। सुनाओगी बहन? बहन ने कहा बरसों बाद नजर पड़ी है, भाई की चाहत यही है, तो कल जब मैंने भाई का दिल नहीं तोड़ा तो आज कैसे तोड़ूंगी? आज कैसे तोड़ूंगी? तो पढ़ दे। भाई अरबी सुनाना चाह रहा हूं, कौन लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा के बताइए। अच्छा सुनिए, अरबी है, नहीं भी समझ में आवे, जब मेरे हाथों का इशारा हो तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। ओलामा दुआ दे देंगे, यही काफी है। पढ़ दूं वो जो शीमा गाती थी, आका झूले में झूलते थे? पढ़ दूं? पढ़ दूं? या रब्बना अब के लना मोहम्मद। अभी मजा नहीं आया, अभी मजा नहीं आया। नौशाद भाई देखे, दिल पर चोट लगेगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपका दिल तेगी दिल है अल्हम्दुलिल्लाह। या रब्बना अब के लना, या रब्बना अब के लना मोहम्मद हत्ता हो, या रब्बना अब के लना मोहम्मदा, या रब्बना अब के लना मोहम्मदा हत्ता हो सय्यदन व मुसव्वदा। तर्जमा सुनिएगा ना, मतलब सुनिएगा ना, जरा मुस्कुरा दीजिए ना दिल से। अब बस तर्जमा सुनिए, जरा सा थोड़ी देर और मैं बोलूंगा, जरा झूम कर सुनिएगा, मुलाहिजा फरमाइए। तर्जमा सुनिए, या रब्बना अब के लना मोहम्मदा हत्ता हो या फाहुआ अमरदा। आका झूले में बहन शीमा झूलाती, यही पढ़ती जाती, आका मुस्कुराते जाते, क्यों न मुस्कुराते, उसी झूले में नबी होते। उंगली इस तरह चलती, नबी की उंगली यहाँ चलती, ऐसा लगे कि रिमोट का जहन वहीं से मिला हो, कि लोग रिमोट का बटन दाबते हैं तो गाड़ी चलती है, टीवी चलती है, ये वो चलाया कर
करते हैं रिमोट से। अरे आज से 1450 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने अपने बचपन में हलीमा की कुटिया में रहकर झूले में उंगली हिलाते थे, तो ये उंगली नूर का रिमोट थी जिससे चांद हिलता नजर आता था, चांद डोलता। तर्जमा सुनो, या रब्बना अब के लना मुहम्मदा हत्ता अराहो या फाऊ अमरदा। तर्जमा सुनो, शीमा कहती थी ऐ हमारे रब, ऐ हमारे पालनहार, ऐ मेरे पालनहार, हमारे लिए बाबू मोहम्मद को लंबी उम्र दे, हमारे लिए बाकी रखना, अब के लाना तू बाकी रखना या रब्बाना, ऐ हमारे रब अब के लाना तू बाकी रखना हमारे लिए मुहम्मदा, भाई मोहम्मद को हत्ता अरा हो या फाउआ अमरदा, यहाँ तक कि मैं अपने भाई को गबरू भी देखूं, कड़ियल भी देखूं, भरा पूरा जवान भी देखूं। क्या कोई शायर ऐसी नात पढ़े, क्या कोई शायर ऐसा कलाम सुनाएगा, चाहे वो नौमान हो, चाहे वो दिलबर हो, चाहे असद हो, चाहे ओवैस हो, पूरी दुनिया मिलकर भी अगर सीमा की मोहब्बत के एक मिसरे का जवाब देना चाहे तो जवाब नहीं दे सकती। ऐसी नात थी। या रब्बना अब्क़ि लना मुहम्मदा, ऐ हमारे रब हमारे लिए भाई मोहम्मद को बाकी रखना, कि मैं देखूं भाई मोहम्मद को गबरू कड़ियल जवान देखूं, सरदार भी देखूं, सैयदा सरदार भी देखूं, व मुसव्वदा और सरदार बनाने वाला भी देखूं। सीमा पढ़ती जाती आका मुस्कुराते जाते, सीमा पढ़ती जाती आका मुस्कुराते जाते, सरकार जितना मुस्कुराते सीमा उतनी पढ़ती जाती, सीमा गुनगुनाती सरकार मुस्कुराते। अरे गुनगुनाना हो तो सीमा की तरह और मुस्कुराना हो तो आमना के बेटे मुस्तफा की तरह। सीमा मुस्कुराती जाती, सीमा गुनगुनाती जाती, आका मुस्कुराते जाते, आका मुस्कुराते रहे, सीमा पढ़ती रही, सीमा पढ़ती रही, आका मुस्कुराते रहे, आका मुस्कुराते रहे, सीमा पढ़ती रही। अचानक मुस्तफा कहते हैं बहन, पूरा मतलब पूरा स्टेज एक बार हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, पूरा स्टेज एक बार हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कहते मुस्तफा बहन बचपन में गुनगुनाती थी, मुझको सुनाती थी, यही दुआ करती थी जवान हो जाए भाई, यही दुआ करती थी गबरू हो जाए भाई, यही दुआ करती थी कड़ियल हो जाए भाई, यही दुआ करती थी सरदार हो जाए भाई, यही दुआ करती थी सरदार बनाने वाला हो जाए भाई। बहन सुनती हाँ हाँ करती, हाँ हाँ करती। अचानक मुस्तफा पे नबूवत के जलाल का रंग चढ़ा और कहते हैं ए मेरी पानसीमा देख, देख तूने बचपन में जो हलीमा के झूले में दुआ किया था, आज देख अपनी नजर से तेरा भाई मोहम्मद कड़ियल भी हो गया है, जवान भी हो गया है, गबरू भी हो गया है, सरदार भी हो गया है। सिद्दीक को सरदार बनाता है, उमर को सरदार बनाता है, उस्मान को सरदार। उसके बाद जब जाने लगी सीमा तो आका ने कहा बहन के घर आई हो, भाई के घर आई हो, खाली हाथ कैसे जाओगे? वो तो सबको दिया है, तुम्हें तो कुछ अलग से दूंगा ना। आज भी बहन जब भाई के घर आती है ना तो बड़ी खुशी में रहती है कि भाई के घर जा, भाई के घर। और जब भाई लौटते वक्त कुछ देता है तो बहन के चेहरे की खुशी न पूछी, चेहरे की खुशी न पूछी। ये भी मेरे आका की सुन्नत है, ये भी मेरे आका की सुन्नत है। हाँ, बहन को भी चाहिए कि जो भाई खुशी से दे उसको रखे, मुंह न उतारे, चेहरा छोटा न करे, चेहरा छोटा न करे, चेहरा न उतारे, बल्कि कहे मेरे भाई ने जो दिया भाई ने दिया।
भाई ने दिया है। और भाई को भी चाहिए कि बहन आई है तो बहन को सूखे मुंह जाने न दे, बल्कि बहन जाए तो भाई बहन की मोहब्बत में जो दे सकता है मुस्कुरा के। सरकार ने भी दिया, गरीब हो सीमा, सोना दिया, चांदी दिया, क्या क्या दिया, देने वाला जाने। और जाने से पक्का ए सीमा, भाई के घर आई हो ना, अब कभी उदास मत रहना, अब कभी उदास मत रहना। बताओ, जिस अरब में बेटी पैदा हो, बहन पैदा हो तो चेहरा उतर जाए, उसी नबी ने बहन को इतनी इज्जत दिया है, इतनी इज्जत दिया है। क्या पूरी दुनिया के लोगों ने बहन को इज्जत देने की जो तालीम लिया है वो मदीने की गलियों से, वो बाजारे मुस्तफा से लिया है। तो बात कहां से कहां चली गई कि दुनिया हमें सबक न सिखला कि औरतों के हुकूक क्या है, दुनिया सबक न सिखलाए, मगर दुख तो अपनों से है, तकलीफ तो अपनों से है कि मेरी कौम का बूढ़ा इंसान। इस लहजे को सुन लेना, जब बेटा जवान होता है तो खुशी के मारे पागल हो जाता है कि मेरा बेटा जवान हो गया। रिश्ता तलाश करते हो तुम, एक अच्छी दुल्हन लाने की तड़प रहती है, मगर मुआशरे के बेटों का हाल इल्ला माशाअल्लाह ये होकर रह गया है कि जिस कौम के बेटों को निकाह पढ़ना नहीं आता वो कौम तलाक देना क्या जाने। अरे मैं भी काजी निकाह हूं, बुजुर्गों की जूतियां सीधी की हैं तो अल्लामा हलचल जानते हैं कि मैं भी मगध कमिश्नरी का काजी शरीयत हूं। हैरत होती है कि किस तरीके से हर दिन केस पर केस, क्या भाई तलाक दे दिया, तलाक दे दिया, तलाक दे दिया, तलाक दे दिया। मैंने कहा मेरी कौम को निकाह पढ़ना नहीं आता, मगर तलाक कितनी हर धर्मी से देते हैं। ऐ मेरी कौम के बापो, तुम अपने बेटे का रिश्ता तो बड़ा ठोक कर ढूंढते हो, मगर तुमने अपने बेटे को सिखलाया है कि दुल्हन कैसे रखी जाती है? तुमने कभी अपने बेटों को बतलाया कि निकाह कैसे पढ़ा जाता है? तुमने अपने बेटों को कभी सिखलाया कि बीवी के हुकूक क्या है? नहीं सिखाया। काश शादी से पहले तुमने अपनी बस्ती के इमाम के पास 1 महीना के लिए जवान बेटे को छोड़ दिया होता कि इमाम साहब मेरे बेटे की शादी हो रही है, सिखला दीजिए कि बीवी को कैसे रखना चाहिए। तुमने अपनी बेटियों को काश अच्छी तालीम दी होती कि शौहर के हुकूक क्या है, शौहर की इज्जत किस तरह होती है। अफसोस होता है निकाह पढ़ाने जाइए तो पढ़ाइए हुजूर पहला कलमा तैयब, तो पढ़ने में करेगा पढ़ाइए दूसरा कलमा शहादत, बहरा हो गया है, निकाह कैसे पढ़ने के लिए आ गया। जिस कौम का हाल ये है कि निकाह नहीं पढ़ना आता हो वो कौम तलाक देना क्या जाने। मत एक बैठक में तलाक दो, मत अपनी बेहुदा जुबान को बंदूक की नाली समझकर तलाक के नाम पर 3 गोलियां दाग दो। अरे तुम एक भी तो दे सकते हो, शायद दूसरा देने से पहले मोहब्बत कायम हो जाए, शायद इश्क की कहानी फिर से आबाद हो जाए। तू सोचता है कि किस कौम की बेटी तलाक पा रही है? तू जान रहा है कि तेरी हरकत से इस्लाम को लोग किस तरह बदनाम करना चाह रहे हैं। ऐसे बेहुदा मर्दों को जुलूस की सूरत में निकलकर जलसों में जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि इस्लाम के नाम पर जान लुटा देंगे। जो इस्लाम के नाम पर सजदा करना नहीं जानती हो, जो इस्लाम के नाम पर अपनी बीवी को बीवी नहीं समझ पा रहा हो, उसे कोई हक नहीं पहुंचता है कि अमेरिका मुर्दाबाद के नारा लगाए। उसे कोई हक नहीं पहुंचता है कि आज की फाशिस्ट ताकतों के खिलाफ नारा लगाए। अपने किरदार को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने रवैये को बदलो, इखलाक की तलवार बन जाओ। खतीब की भी जिम्मेदारी है कि मोहब्बत की नहर बन जाए।
शायर की जिम्मेदारी है कि अखलाक आलिया का पैकर बन जाए। उलमा की जिम्मेदारी है कि खुल्के जमील का आबशार पेश करे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब गलियों से चले तो नजर नीची हो, ताकि दुनिया के लोग कहें देख नबी के मानने वाले नजर उठा के नहीं चला करते बल्कि नजर झुका। एक साहब निकले अपने घर से, नौजवान था, कॉलर झाड़ता हुआ निकला, ऊपर देख रहा था। ऊपर देखने की बीमारी बहुत ज्यादा लगी, ठोक गिरा मुंह के बल, हाथ में चोट आई, पांव टूटा। माँ बाप दौड़े, बेटा गिर गया, ले गए मधुबनी हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा कच्चा प्लास्टर करना होगा, सुई भी देनी होगी, कुछ दिनों के बाद पक्का प्लास्टर करना होगा। सुई अलग, दवा अलग, प्लास्टर अलग, बेड रेस्ट अलग, 1 महीना हिलना डोलना नहीं होगा। माँ बाप के लिए भी परेशानी, बेटे के लिए भी परेशानी, और माँ बाप के पैसे भी चले गए। हजरात, नबी की एक सुन्नत छोड़ा, नबी की एक सुन्नत छोड़ा। आका ने कहा था नजर उठा के मत चलो, नजर झुका के चलो। एक सुन्नत छोड़ गए तो इतनी बड़ी सजा मिली। सोचो कभी कितनी सुन्नतें छोड़ रहे। जिस दिन मेरी कौम का हर जवान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाकर निकल जाएगा तो किसी बस में किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी दाढ़ी वाले की तरफ उंगली दिखलाते। इसलिए कि 10 दाढ़ी वाले को देखकर 100 कांप जाएंगे कि सिर्फ एक ही दाढ़ी वाला नहीं है। मगर मेरी कौम को हो क्या गया? जो नबी के नाम पर दाढ़ी नहीं रखना जानती वो तलवार क्या उठाओ? मत उठाओ तलवार। इस्लाम के बेटो, इस्लाम वो मजहब नहीं है जो किसी को सताना जानता है। इस्लाम वो मजहब है जो कहता है कि मैं भी अमन से रहता हूँ और जो मेरे साये में आ जाए उसको भी अमन, उसको भी अमन देता हूँ। कैसे चला ये इस्लाम, कैसे फैला ये इस्लाम, कैसे बढ़ा ये इस्लाम? क्या गाड़ियों से फैला? क्या प्रॉपर्टी से फैला? नहीं। क्या बैंक बैलेंस से फैला? नहीं। कैसे फैला इस्लाम? इखलाक से फैला, किरदारे नबी से फैला, इखलाक के हसना से फैला। अगर इजाजत है तो नबी के इखलाक की कहानी सुना दो। इजाजत है? इजाजत है भाई तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, बात बहुत मुख्तसर है मगर दिल से सुनिएगा इस वाक़े को। मेरे नबी का इखलाक देखो, इसी इखलाक से इस्लाम फैला है, इसी कैरेक्टर से इस्लाम आगे बढ़ा है। आज सब कुछ मेरे पास है मगर वो इखलाक नहीं है। सजदों की भीड़ मेरे पास है मगर वो इखलाक नहीं है। मुसल्ले का हंगामा मेरे पास है, इखलाक नहीं है। मस्जिदों की तामीर हर दिन होती है मगर वो इखलाक नहीं है। हर दिन एक नया मदरसा बनता है मगर वो इखलाक नहीं है। हर दिन एक खानकाहें वजूद में आती है मगर वो इखलाक नहीं है। पहले इतने पीर नहीं थे जितने पीर आज हैं, पहले इतने मौलवी नहीं थे जितने मौलवी आज हैं, पहले इतनी खानकाहें नहीं थी जितनी खानकाहें आज हैं, पहले इतने मदरसे नहीं थे जितने मदरसे आज हैं, पहले इतने सजदे नहीं थे जितने सजदे आज हैं। मगर मुझे बताइए इस्लाम कैसे फैला? अरे नबी ने 40 साल में नबूवत का ऐलान किया, 53 साल में मक्के में पहुंचे और उसके बाद मस्जिद नबवी बनाई जा रही है। 13 साल तक कोई मस्जिद न थी। इस्लाम कैसे फैल गया? इस्लाम कैसे आगे बढ़ गया? वो नबी का किरदार था, वो नबी की मोहब्बत थी, वो नबी की मीठी मीठी बातों का जादुई असर था कि इस्लाम फैलता चला गया। और नबी की एक कहानी सुनाए, इखलाक कैसा पेश किया, किसी का दिल न टूटे। देखो नबी का इखलाक। इजाजत है तो मुस्कुरा के बोलो सुभान। हजरत एक वाकया मुलाजा फरमाए। देखिए नबी का इखलाक। मेरे नबी हैं, एक साहबा दौड़ कर हाफते कांपते और कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा गुम हो गया, या रसूल अल्लाह मेरा बाबू गुम हो गया। आका ने फरमाया दुआ के लिए हाथ उठाया। अभी दुआ के लिए हाथ उठाकर समेटा भी न था कि एक साहब ने दौड़ कर कहा या रसूल अल्लाह इसके बच्चे को मैंने फला मैदान में कुछ बच्चों के साथ खेलते देखा। बाप दौड़ता हुआ जा रहा है, मेरा बेटा मिल गया, मेरा बेटा मिल गया। आका ने कहा ओ जाने वाले रुक जाओ, तेरा बेटा
गुम नहीं होगा, वो जहां भी है मेरी नजर में, वो जहां भी है मेरी नजर में है। तेरा बेटा गुम नहीं होगा, रुक जा। साहब ये रसूल ते रुक गए, या रसूल अल्लाह क्यों रोका आपने आका? का देखो जहां जा रहे हो ना वहां पे और भी बच्चे हैं और भी बेटे हैं, तुम्हारा बेटा उसी में खेल रहा है, तो बेटा कहकर आवाज मत देना, नाम लेकर बोला, बेटा कहकर आवाज मत देना, नाम लेकर बुलाना। उसने कहा या रसूल अल्लाह क्यों नाम लूं? बेटा मेरा है, बेटा कहूंगा, लड़का मेरा है, लड़का कहूंगा। आका ने कहा तेरा बेटा तो है मगर कई दिन का बिछड़ा हुआ, कई दिन से अलग है, हो गया था तेरा बेटा, तू तड़पेगा, तेरे लहजे में मिठास होगी, तू आवाज देगा तो तड़प होगी, तू बेटे को नाम लेकर बुलाएगा तो कसक होगी। जब तू अपने बेटे को, जब बेटे को बेटा कह के बुलाएगा तो तेरा बेटा भी मुड़ के देखेगा तुझे, और जितने बेटे हैं वो भी मुड़ कर देखेंगे तुझे। तो हो सकता है, इसी को सुनाना चाहता हूं मैं, हो सकता है कि उन्हीं 10 बेटों में कोई बेटा ऐसा भी हो जो यतीम हो, जिसका बाप ना हो, जिसके सर से बाप का साया उठ गया हो। तो जब तू बेटा कहकर नहीं पुकारेगा, नाम लेके पुकारेगा, तो तेरा ही बेटा मुड़ के देखेगा। मगर जब तू बेटा कह के पुकारेगा, हो सकता है हर बेटा मुड़ के देखेगा, और जब मुड़ के देखेगा तो वो कहेगा, एहसास हो जाएगा काश मेरा बाप भी आज मौजूद होता तो मुझे इसी तरह मोहब्बत देता, मुझे इसी तरह आवाज देता। तो इस्लाम ये नहीं चाहता है, मेरे आका ये नहीं चाहते हैं कि किसी यतीम का दिल किसी तरह से भी दुखे। जब ये किरदार पेश किया नबी ने, तब इस्लाम आगे बढ़ा। शरीयत का तो ये मिजाज है कि अगर कोई औरत बेवा हो गई हो, उस बेवा औरत के सामने कोई भी शौहर अपनी बीवी की इतनी तारीफ न करे, इतना प्यार न करे, उस बेवा को अपने शौहर की याद आ जाए और उसे तकलीफ पहुंच जाए। ये है इस्लाम का मिजाज। इस्लाम का मिजाज तो ये है कि अगर तू महल वाला है, तू दौलत वाला है, और तेरे पड़ोस में कोई गरीब रहता है, और अगर तू गोश्त बनाना चाहता है, गोश्त का शोरबा जब उबलेगा, जब खौलेगा पानी, तो गोश्त की महक 10 घरों तक जाती है, गोश्त की खुशबू 10 घरों तक जाती है। तो तू महल वाला है, बगल में एक गरीब पड़ोसी है, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर गोश्त की महक उन छोटे छोटे बच्चों तक गई, वो भी अपने बाप को जिद करेगा, बाबा मेरे पास मुझको भी गोश्त चाहिए, बाबा मैं भी गोश्त खाना चाहता हूँ। एक दौलतमंद तू तो दौलत के नशे की बुनियाद पर अपने लिए गोश्त ले आया, मगर गरीब के पास पैसा नहीं था, वो अपने बेटे को क्या जवाब देगा? बच्चा बच्चा होता है, उसको ये नहीं मालूम होता है कि मेरा बाप गरीब है कि अमीर, उसे ये नहीं मालूम कि मेरा बाप फकीर है कि दौलतमंद, उसको चाहिए तो चाहिए, गोश्त चाहिए पापा। और अगर गरीब बाप के पास पैसे नहीं है और बेटे ने कह दिया कि हमें गोश्त चाहिए, उस गरीब बाप का दिल कैसे फटेगा, उस गरीब बाप का दिल कैसे दुखेगा, उस गरीब बाप का दिल कैसे तड़पेगा। काश आज मेरे पास भी पैसे होते तो मैं गोश्त लाकर अपने बेटों को खिला दिया करता। कितना नाजुक है इस्लाम का तेवर, कितनी नफीस है इस्लाम की तबीयत, कि इस्लाम कभी नहीं चाहता कि किसी के किरदार से किसी का दिल दुखे, किसी के कैरेक्टर से किसी को तकलीफ पहुंचे। हजरात आका ने क्या फरमाया, शरीयत ने क्या मिजाज दिया? क्या कर तू दौलतमंद है और तेरे घर में गोश्त की बोटियां तैयार हो रही हो, पड़ोसी का घर गरीब है और वहां गोश्त नहीं बनता, तो या तो ऐसा कर, 2 सूरत दिया, या तो ऐसा कर कि जब गरीब घर के बच्चे रात में सो जाएं तब गोश्त बनाना, ताकि बच्चों को गोश्त की महक ना लगे। और अगर तुझे उसी वक्त गोश्त बनाना हो तो फिर अगर 1 किलो पानी डालना है तो कुछ पानी और बढ़ा देना, अगर 1.5 किलो पानी डालना है तो कुछ पानी और बढ़ा देना, और उस पानी को जो तुमने बढ़ाया है उसी को शोरबा बनाकर निकाल के कटोरे में रखना, और 1-2 बोटी डाल देना, और पहले पड़ोसी के घर जाके कहना कि मेरे घर गोश्त बना था जी, मैं आया कि तुम्हारे बच्चों को भी दे दूं। बच्चे बच्चे होते हैं तो उस गरीब का दिल टूटेगा भी नहीं, गरीब के बच्चे मुस्कुराने भी लगेंगे। कितना अच्छा लगेगा जब मालदार के महल की कोठी में रहने वाला बेटा भी मुस्कुराएगा, तो साथ साथ गरीब की कुटिया का बच्चा भी मुस्कुराएगा। ये इस्लाम की तालीम है।
ये है इस्लाम की तालीम। मगर हमने आज किरदार छोड़ दिया है, आज हमने कैरेक्टर से अपना रिश्ता जोड़ दिया है। खतीब की जिम्मेदारी है किरदार दुरुस्त करे, शायर की जिम्मेदारी है किरदार दुरुस्त करे, सामीन की जिम्मेदारी है कि किरदार को दुरुस्त करे। हर मर्द मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने कैरेक्टर को क्लियर करे, अपने कैरेक्टर को रोशन करे, ताकि फिर से तारीख ये कह सके, फिर से अल्लामा इकबाल का शेरो सुखन किसी शायर की जुबान में निकलकर हज़रत तारिक बिन ज़ियाद के कारनामों को इस तरीके से खिराज अकीदत पेश करे। इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिसे तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, नमाले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। इसलिए इस्लाम के बेटो अपने कैरेक्टर को दुरुस्त करो, अपने किरदार को दुरुस्त करो। हजरत दिलबर शाही आ गए, मैं 5 मिनट आपसे लूंगा। कितना कितना भाई? अरे उंगली दिखाओ जरा सा। मुजीब, एक बच्चा गुम हो गया मुजीब नाम का, लारकर का एक बच्चा मोहम्मद मुजीब नाम का वो गुम हो गया है। अगल बगल झांक ले। और मैंने अभी जो आका का वाकया बयान किया, रब की बारगाह में दुआ है कि अपने आका के इस महबूब किरदार के वसीले से मौला जो बच्चा खोया हुआ है वो उनके घर तक पहुंच जाए। हजरात मेरी तकरीर खत्म हुआ चाहती है। ए हजरत भाई 5 मिनट बोले क्या? छोड़ दे हजरात, बस मेरी गुफ्तगू का ये मिजाज है और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अपने आप को नबी के किरदार से जोड़िए, नबी के कैरेक्टर से, वरना हजारों जलसे होते रहेंगे, वरना हजारों खतीब आते रहेंगे, हजारों शायर आते रहेंगे, आपका भला नहीं होगा जब तक आप खुद अपना भला करने को तैयार नहीं होंगे। जरूरत इस बात की है कि हम खुद को भी